सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी दिगंत भाग 2 12वीं का गद्य भाग पाठ 3 संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी यह उनका भाषण है। उसके प्रश्नोत्तर जो 4 नंबर से हम लोग भेज रहे हैं, आप लोग सभी गौर से देखेंगे। कहता है ये प्रासंगिक व्याख्या है, इसे समझेंगे सभी। प्रश्न है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो ये लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। अब इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे उसे समझिएगा। वैसे ही परीक्षा में लिखेंगे, आपका लगभग जो है यह 90% अंक प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है, मेरा मानना है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया है। देखिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना, विषय वस्तु हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये हिंदी का एक अपना माध्यम है। कहता है, जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उक्त बातें कही हैं। प्रसंग है जिसमें पुलिस उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुँह से, दीक्षित जी एक पात्र हैं कथा में, उनके मुख से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश का यह सोचना है कि केवल उनके लिए ही क्यों, माना मेरे नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, तो क्यों उमड़ा जनसैलाब को रोकना चाहते हैं। आप अर्थात वर्तमान सरकार एकत्रित जनता से घबराते क्यों हैं। आप इसी जनता के आप प्रतिनिधि हैं, इन्होंने शासन के लिए चुना है आपको, फिर भी आपकी घटिया दुस्साहस पटना आने से क्यों रोकते हैं आप। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा या लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि यह सब शांतिपूर्ण सभाओं को रोकती है तो निश्चित ही यह सरकार निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। इसके माध्यम से हमें पृष्ठ को बदलना है और अगला प्रश्न है जो ख नंबर से है। ख का प्रसंग है क्या, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखिए, इसमें आप इसके प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ऐसे लिखना है, प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जिसके माध्यम से वे अपना विचार जनता बीच प्रकट करते हैं। आंदोलन अवधि में जयप्रकाश नारायण के कुछ मित्र ही तत्कालीन सत्तासीन सरकार इंदिरा जी से मेल मिलाप के पक्षधर थे। वो चटुकारिता बस ऐसा चाहते थे। बस इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे क्यों ना इंदिरा जी ही हों या कोई और, उन्हें तो केवल उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, गलत कार्यों से झगड़ा है। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं हमेशा ही विरोध करूँगा। 5वां प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका उत्तर आप लोग लिखें। ये प्रश्न है, ये व्याख्या नहीं है, इसका अलग एक लिखने का तरीका होता है जो आप लोग देखेंगे। देखिए, बापू एवं नेहरू की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अपने भाषण के क्रम में जेपी जी ने कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब बापू का कथन के विरोध की उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुआ करता था, परंतु स्वयं उनके विचारों को कभी मानने की बात करते थे। मैंने अर्थात बापू उनकी महानता देखी कि मैं उनके विचार को नहीं मानने का दुस्साहस करते थे, है ना। ये कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जेपी जी, आप बीती बता रहे हैं। कहते हैं कि मैंने उनकी महानता देखी, कभी भी बुरा नहीं मानते और उसे प्रेम से बुलाकर समझाते थे।
जेपी जवाहरलाल संबंध में बताते हैं। जेपी जो जवाहरलाल जी से उनका जो संबंध है उनके बारे में बतलाते हैं कि वे भी हमें बहुत मानते थे, मैं भी उनका आदर तथा प्रेम करता, परंतु नापसंद विचारों को कटु आलोचना किया करता था। बच्चे आप लोग जानते होंगे किसी से उनके व्यक्तिगत हमारी उनसे प्रेम है, उनके हम पसंदीदा हैं, परंतु उनकी गलत जो विचार होंगे हम उसका विरोध करेंगे। यही हमारा व्यक्तित्व और मेरा परिचय है और ये लोकतंत्र की गरिमा है। हमेशा ही हमारी आलोचनाओं को बुरा नहीं मानते थे, पर राष्ट्र नीतियों पर ही उनका मतभेद था। आगे है बच्चों, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन्हीं के कारण भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार है। कोई भी काम जनता का कार्यालयों में बिना रिश्वत के नहीं होता। आज सरकारी दफ्तर, बैंक, टिकट के लेन देन बिना रुपए के भेंट चढ़ाए काम नहीं बनता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं। हमारे नौजवानों, नौनिहालों का भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता त्रस्त होकर व्यवस्था की चक्की में पीस रही है। जो सरकार की गलत व्यवस्था है उसमें पीस रही है। इस पर नियंत्रण हेतु समाजवादी तरीके से नीतियों को बनाई जाए ताकि लोक कल्याण हो सके। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र। अंतिम 7वां है हमारे, ऐसे कल हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, हम भी 7वीं तक के वीडियो भेजे हैं। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, इसको देखिएगा। दल विहीन लोकतंत्र, आप जिसमें कोई दल की प्रधानता न हो, वो लोकतंत्र। और साम्यवाद, जो समाजवादी व्यवस्था के श्रेष्ठतम रूप, वह साम्यवाद है। कहता है समानता के आधार पर समाज होता है, वह साम्यवाद है। सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित है। दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्स के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय अर्थात उसकी गरिमा कम होती जाएगी। कहता है अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी और कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। साथ ही लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगी। धन्यवाद बच्चों।